मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीला मादन जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और अरवल के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे जीवन का ये परम सौभाग्य है कि आज अपने गुरु महादेव के लिए, अपने गुरु शिव के लिए, उनकी बात करने के लिए अरवल की इस धरती पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट है कि ये शिव गुरु महोत्सव है और ये एक आध्यात्मिक आयोजन है। जब भी हम कभी आध्यात्म का नाम लेते हैं, जब भी हम कहते हैं कि आध्यात्मिक, तो आध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं की खोज, खुद की खोज। मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां को जाऊंगा, मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं इंसान बन के आया हूं तो कोई ना कोई कारण होगा, कोई ऐसी कामना होगी, कोई ऐसा उद्देश्य होगा जिसके लिए मैं इस धरती पे आया। अध्यात्म, स्वयं की खोज। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आध्यात्मिक आयोजन यानी ये एक ऐसा आयोजन है जिसमें वैसे सभी लोग शामिल हैं जो स्वयं की खोज में चल रहे हैं। स्वयं की मतलब कौन, मैं कौन हूं। शास्त्र कहते हैं कि शिव ने इच्छा की और सृष्टि हुई। शिव की इच्छा से ये दुनिया बनी है और इसका लय होता है, यानी उत्पत्ति, स्थिति और लय, बनना, रहना और टूटना। तो शिव की इच्छा एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। और शिव की इस इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि शिव की इच्छा से ये दुनिया बनती चली गई। आकाश बना, हवा बनी, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 तत्वों से ये दुनिया बनी। 5 तत्वों से ही मेरा आपका शरीर भी बना है। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी जो इस ब्रह्मांड में है वही मेरे आपके इस शरीर में भी है। 5 तत्वों से बनी ये दुनिया है तो 5 तत्वों से बना ये शरीर भी है। हमारे इस शरीर में भी आकाश, यानी आकाश सहस्रार्ष में जो शिव बैठे हैं, हवा, वायु, चित्ताकाश, चित्त के आकाश में, और पेट में अग्नि भी है, जल भी है और क्षिति का तत्व भी है। जिस तरह इस दुनिया का कोई तत्व अगर बिगड़ जाए तो पूरी दुनिया बिगड़ने लगती है, इंसान के शरीर के तत्व में भी अगर कोई एक तत्व की मात्रा ज्यादा या कम हो जाए तो इंसान के शरीर को भी बीमार कर देती है। परंतु इस इंसान के शरीर में ये ताकत है, उसकी सोच में भी बल है। शिव की इच्छा में बल है, इंसान की इच्छा में भी बल है। शिव की इच्छा में इतना बल है जो असीम है, अनंत है। इंसान की इच्छा में जो बल है वो सीमित है, एक दूरी तक ही वो काम करती है, वो अनंत नहीं है, वो असीम नहीं है। इंसान भी इच्छा करता है मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ बोलूं, मैं भी। शिव तुम
जागो। शिव तुम जो मेरे हृदय में हो लेकिन सो गए हो, इसलिए हम मूल मानवीय गुणों को भूल गए हैं। मूल मानवीय गुण एक इंसान का गुण, एक इंसान का गुण होता है प्रेम, सहानुभूति, करुणा, ममता। किसी इंसान का ये गुण नहीं होता कि वो किसी से नफरत करे, ये इंसान का गुण नहीं कि वो किसी से जलन करे, ये इंसान का गुण नहीं कि वो किसी की हत्या कर दे। इंसान का गुण है कि किसी के प्राण को वो बचा ले। इंसान का गुण है कि किसी सोते हुए को कंबल उड़ा दे। इंसान का गुण है कि किसी भूखे को भोजन करा दे, किसी को कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दे दे। और कुछ नहीं दे सकता, अगर कपड़ा भी नहीं दे सकते, भोजन भी नहीं दे सकते, नहीं आती जब तक कि परिवेश भी सुंदर हो। और जिस तरह मेरा घर सुंदर हो जाए, मेरे घर में शिव का वास हो जाए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि परिवेश भी सुंदर हो, ये दुनिया भी सुंदर हो। शिव मेरे हम चाहे अच्छे हो, हम चाहे बुरे हो, मैं भला हूँ कि बुरा हूँ, महादेव मेरी राज रखना, मेरी राज तू ही रखना। तेरे नाम से जानता है, ये कौन किसके नाम से जानता है? कोई मगर महादेव के सामने समर्पण किया किसी ने, महादेव के सामने झुक गया कोई, तो वो महादेव का हो जाता है। और जब वो महादेव का हो जाता है, जब ये दिल किसी के प्रेम में डूब पीछे से लिपट के भी वो अपने महादेव का संदेश पहुंचाने लगी, क्योंकि ऐसे लगने लगा, क्योंकि महलों में पली थी लेकिन मन के आज हो गया। हमारे गुरु महादेव हम सबके साहब, दीदी और अरवल के इस मैदान में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। अरवल के इस आज से तकरीबन 20 साल पहले साहब श्री के साथ अरवल आने का मौका मिला। इस बीच में कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि अरवल की धरती पर आप लोगों से मुलाकात कर सकूं, आपसे बात हो पाए। और जहां तक शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति की बात है, हम और आप या यूं कहें कि इस दुनिया में तकरीबन 10 करोड़ लोग तो ऐसे हैं ही जिन्होंने साहब की बताई सुविधा पर चलकर शिव को अपना गुरु बनाया है। और इतने लोगों के दिलों में शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति साहब ने की, और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। आने यह जागरण
कि हर एक व्यक्ति के दिल में शिव के गुरु स्वरूप को स्थापित कर देना है। शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना जन जन में हो पाए, हर एक इंसान के अंदर हो पाए, तब तक यह यात्रा अनवरत चलती रहेगी। वैसे भी भगवान शिव जो न प्रारंभ है न अंत है, वो आदि है, प्राचीन है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो अजन्मा है। तो स्वाभाविक है एकमात्र ऐसे देवता, एकमात्र ऐसे भगवान जिनके जन्म की तारीख हमको आपको पता नहीं है, तो जिसके जन्म की तारीख पता नहीं है उसके अंत की भी तारीख हमको आपको पता नहीं चलेगी कभी। यानी कि शिव की बनाई इस दुनिया में महादेव के नाम का, उनके प्रताप का, उनके आशीर्वाद का कभी अंत नहीं होना है। वो अनवरत हमको आपको मिलता रहेगा जब तक यह सृष्टि रहेगी। हमारे साहब ने उसी महादेव से, उसी देवों के देव से एक और रिश्ता बनाने को कहा। भगवान के रूप में हम और आप तो उनसे हजारों साल से मिलते आए हैं, लेते आए हैं, और हमको आपको मिलता रहा है। वो महादेव जिनको हजारों नाम से हम और आप जानते हैं, सहस्त्र नाम उनका कहा भी जाता है, सभी नाम के परिणाम हैं। नाम आप चाहे कुछ भी रख लें, और आज से नहीं, किताबों में जाएं, इतिहास में जाएं, हमारे वो महादेव विभिन्न नामों से उन इतिहास में प्रतिष्ठित हैं। चाहे कोई किताब पुराण उठा लें, वेद उठा लें, कोई भी ऐतिहासिक धार्मिक पुस्तक लें जिसमें ऐसा शिव का किसी न किसी स्वरूप का वर्णन ना हो, ऐसा है ही नहीं। इस पूरे सृष्टि में जो भी किताब, जो भी पुस्तक सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, इतिहास से जुड़ी हुई हैं, उनमें भगवान शिव की चर्चा जरूर है। कभी हमने आपने सोचा कि इतना पुराना महादेव, देवों के देव, 10,000 साल का इतिहास हमारे आपके सामने पड़ा हुआ है, जो लिखित रूप में है या अलिखित रूप में हम आप देख सकते हैं। कितनी सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन महादेव का वो स्वरूप अलग अलग काल में अलग अलग तरीके से हमारे आपके बीच विद्यमान रहा, विराजमान रहा। ऐसा इसलिए रहा कि वो महादेव, वो भगवान हमारे विभिन्न काल में हमारी संस्कृति में शामिल रहे। शिव हमारी संस्कृति में शामिल हैं। आप देखिए, सभ्यताएं आई और नष्ट हो गई। जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे उनको पता होगा, चाहे हड़प्पा को पढ़ ले आप, मोहनजोदड़ो को पढ़ ले आप, सभी में शिव के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा है। उनकी खुदाई में उनके लेख, आलेख, शिलालेख मिले हैं, सब में शिव की व्याप्ति रही है। यानी हमारे आपके संस्कृति में भगवान शिव आज से नहीं, हजारों साल से विद्यमान है। इसमें कहीं कोई शक और शंका हमको आपको नहीं है, या दुनिया में किसी को नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। हमारे साहब ने क्या कहा कि वही शिव जिसको हम मोटरदानी भी बोलते हैं, वैद्यनाथ भी बोलते हैं, महाकाल भी बोलते हैं, कई एक नामों से उनसे जुड़े हैं, जिनकी पूजा हम और आप हर एक घर में करते आए हैं, हमारे पूर्वज भी करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। भगवान के रूप में, देवता के रूप में हमने आपने उनसे सब कुछ लिया, पाया, पूजा की, तपस्या की, साधना की। इतिहास गवाह है कि शिव की जिसने तपस्या की उसको शिव ने कुछ न कुछ दिया, तपस्या भले 1000 साल की रही हो। साहब ने अपने जीवन काल में एक छोटी सी उम्र के
जब थे साहब मुश्किल से 10 या 12 साल के, तब से उन्होंने अध्यात्म की ओर जो उनका रुझान हुआ, धर्म की ओर जो उनका रुझान हुआ, उस उम्र से श्मशान जाना, कब्रिस्तान जाना, तांत्रिक लोगों के साथ रहना, ऋषियों मनीषियों के संसर्ग में समय बिताना, और 1-2 साल नहीं, पूरे 14 साल साहब ने श्मशान साधना की, तंत्र मंत्र सीखे, हर वो चीज सीखी जिनको लगता था कि इन चीजों को सीखने से मुझे कुछ ना कुछ हासिल होगा। लेकिन साहब को क्या चाहिए था और क्या मिला? इतना सब कुछ करने के बाद जब 1974 में साहब श्री ने शिव को अपना गुरु बनाया, उसके बाद लगा, तो साहब ने एक जगह आर्टिकल में अपने लिखा है कि उसके बाद मुझे लगा कि कुछ नहीं, बस धोखा है। वो अंग्रेजी का आर्टिकल था, हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था चेन्नई में, नथिंग बट डिसेप्शन, यही हेडिंग था उसका, मुझे याद है आज भी। जब 74 में साहब श्री ने शिव को अपना गुरु बनाया, उसके बाद भी साहब ने 8 साल तक हमको आपको नहीं बताया कि शिव मेरे गुरु है, क्योंकि साहब ने पिछले वर्षों में इतने धोखे खाए, इतने ऋषियों मनीषियों के साथ समय बिताया, सानिध्य में रहे, तंत्र मंत्र सीखे, फिर भी उन्हें वो उनकी तलाश नहीं मिली, वो पूरी नहीं हुई जिसकी उनको थी। एक ऐसी तलाश जो जाके 74 में पूरी हुई, और उसके बाद कालांतर में अगले 8 वर्षों में साहब को विभिन्न समय पे, अलग अलग समय पे यह आदेश मिला, यह उनको आकाशवाणी हुई। तब जाके 1982 में जब साहब को कहा गया कि आप तुम जो करते हो वो कहते नहीं हो, साहब ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। उसके बाद साहब ने आपको, हमको और जनमानस को कमरे से बाहर बताना शुरू किया कि महादेव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, एक बार करके देखो, जुड़ के देखो, करना कुछ नहीं है, कुछ खोना नहीं है, यहाँ सिर्फ पाने की चाहत करनी है, जो मैं बता रहा हूँ उतना करो, ये मैंने टेस्ट किया है, तुम भी टेस्ट करके देखो। कोई दीक्षा की वर्जना नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई वर्जना नहीं है। साहब ने कहा वो महेश्वर शिव गुरु का भी काम करता है। साहब से पहले भी कई एक लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया। साहब के पहले भी कई एक लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया। आप शिव पुराण पढ़े उठाकर, कितने लोगों को हम और आप जानते हैं, कितने लोगों के बारे में सुना है? सारे के सारे लोग जिन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया, जिनकी चर्चा शिव पुराण में है, 112 की संख्या है उनकी शिष्यों और प्रशिष्यों की। हम और आप तो उसमें से शायद ही किसी का नाम सुनते हो, जान भी नहीं पाए। जिसने वो किताब पढ़ी होगी वो जानता होगा कि अच्छा महादेव के इतने शिष्य हुए हैं आज तक। शिव पुराण भी लिखा हुआ आज से 3000 साल हो गए उसको लिखे हुए, लेकिन इस 3000 के काल में किसी ने आप तक ये बात नहीं पहुंचाई कि हमने तो बनाया है, तुम भी बना सकते हो शिव को गुरु। आखिर क्या कारण है? आखिर क्या कारण था कि साहब श्री ने लोगों को बताना शुरू किया? उसके पहले भी तो ऋषि मनीषी शिव के शिष्य हुए, उन्होंने क्यों नहीं बताया? विधा बिल्कुल सामान्य, शिव को गुरु बनाने के लिए साहब ने जो विधाएं दी उसमें कहीं कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, आपकी पात्रता यही है कि आप धरती पर पैदा हुए हैं, आप इंसान हैं, तो पात्र है शिव को अपना गुरु बनाने के। साहब ने कहा कि वो महेश्वर शिव वो गुरु के रूप में किसी पर कोई वर्जना लगा भी नहीं सकता, क्योंकि वो जगत गुरु है। वर्जना वही लगाएगा जो शरीर में होगा,
आपने सुना होगा आजकल बहुत सारे बड़े संत महात्मा लोग हैं जिनके शिष्य हैं धरती पर बहुत सारे, जो अपने आप को सदगुरु कहते हैं, गुरु कहते हैं। जो भी सदगुरु होगा, गुरु होगा, वो शरीर में होगा, और शरीर में होगा तो उसकी अपनी इच्छाएं होंगी, उसकी अपनी अनिच्छाएं होंगी, उसकी वो अपनी इच्छा और अनिच्छाओं को हमारे आपके ऊपर लागू करेगा। ठीक उसी तरह से जैसे आपने किसी शारीरिक गुरु की शिष्यता ग्रहण की, वो आपको हो सकता है कहे कि तुम गेरुआ वस्त्र पहन के आओ, हो सकता है आपको कहे कि तुम कमंडल उठा के आओ, हो सकता है तुमको आपको हमको कहे तुम अविवाहित होकर ही मेरे शिष्य बन सकते हो। यानी उसने अपनी इच्छाएं, अपनी वर्जनाएं हमारे आपके ऊपर लागू कर दी, थोप दी कि तुम ऐसा करोगे तभी मेरे शिष्य बन पाओ। साहब ने कहा जगत गुरु शिव ये वर्जनाएं लागू कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूरी बनाई व्यवस्था और पूरी सृष्टि ही उनकी है। सृष्टि में चलने वाला हर व्यक्ति उनका है, तो किसी को भी अपनी इस पात्रता से वंचित नहीं कर सकते। वो इनकार नहीं कर सकते कि तुमने ये नहीं किया इसलिए हम तुमको अपनी शिष्यता नहीं दे सकते। तो साहब ने कहा जब वो जगत गुरु है और उसकी शिष्यता ग्रहण करने के लिए कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं है, किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, आप किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, गोरे हैं, काले हैं, गरीब है, अमीर है, कोई वर्जना ही नहीं है। तो साहब ने कहा जब कोई वर्जना नहीं है और वो जगत गुरु भी है, सबसे बढ़िया गुरु भी है, वो काम भी गुरु का करता है, परिणाम भी देता है, तो फिर हम इधर उधर क्यों भटके? गुरु के रूप में उनसे जुड़ने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था भी साहब ने नहीं दी हमको आपको। साहब ने जो खुद किया, साहब ने जो खुद किया वही हमको आपको एक निचोड़ के रूप में ला दिया। उनके 40 साल की मेहनत, 40 साल की तपस्या, उनके 40 साल की वो खोज हमारे आपके बीच मात्र 3 सूत्र के रूप में उन्होंने लाकर रख दिया, ताकि यही 3 काम करो, चौथा कुछ करना नहीं है। और वो 3 काम क्या है? महादेव को नमः शिवाय को से प्रणाम करना है, गुरु के रूप में उनसे कहना है कि महादेव आप मेरे गुरु है, हम आपके चेला है, हम पर दया कर दीजिए। तीसरा काम क्या है? आपको लोगों को भी बताना है कि शिव मेरे गुरु है, काम के गुरु है, एक्ट करते हैं, आप भी गुरु बना लीजिए, उनसे जुड़ जाइए भैया। कोई पैसा नहीं लगता है, ना किसी को कुछ देना है, ना किसी से कुछ लेना है। करना क्या है? 24 घंटे में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है, वो भी श्वास पे करना है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि माला खरीदना है, आपको कोई जरूरत नहीं है कि कंठी खरीदना है, कहीं कुछ नहीं है। तो दिक्कत कहाँ है? शुरुआत में कुछ लोगों ने समझा, कुछ लोगों ने नहीं समझा, कुछ लोगों ने कहा महादेव तो गुरु है ही, जुड़ना क्या है? अरे महादेव तो गुरु हैं ही, लेकिन गुरु के पास कोई भी गुरु तभी गुरु कहलाता है जब कोई उसका चेला होता है। किसी स्कूल में कोई विद्यार्थी नहीं रहेगा तो स्कूल का भवन बेकार पड़ेगा, स्कूल में रहने वाले शिक्षक बेकार पड़ेंगे, वो जीवन में भी गुरु का कार्य नहीं कर पाएंगे। तो महादेव के गुरु स्वरूप से हमको आपको जुड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। हम और आप जो कर रहे हैं करते रहिए। साहब ने कहा कि तुम महादेव से जुड़े हो, जिस रूप में भी जुड़े हो पूर्व में यथावत रखो, उसमें कोई बदलाव नहीं लाओ। जिस भगवान की पूजा करते हो वो करते रहो, कोई बदलाव की लाना की जरूरत नहीं। बस उस महादेव से एक रिश्ता और बना लो, वो है गुरु और चेला का। उसके अलावा कुछ करना नहीं है, यही 3 काम करने हैं। 3 काम करते रहिए, वो रिश्ता खुद ब खुद प्रगाढ़ होता चला जाएगा। और गुरु के सानिध्य में, जब गुरु के आश्रय में, गुरु की परिधि में हम और आप पहुंच जाएंगे तो गुरु अपना काम कर लेगा, वो हमसे आपसे अपना काम करवा लेगा। इसीलिए वहां तक जाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ
हमको आपको अपनी स्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपनी मन स्थिति को बदलने की जरूरत है। मन को वहां तक पहुंचा देना है और परिधि में लाके छोड़ देना है गुरु के आश्रय में कि हम तो यहाँ तक आ गए, बाकी आपको ले चलना है, जैसे ले चलिए आप। अपना हमारा दिमाग वहाँ काम करेगा भी नहीं, कितना भी हम और आप लगा लें। महादेव की बनाई दुनिया है, महादेव के अनुसार चलनी है, हम और आप माध्यम हैं। साहब ने कहा कि आइए हम आपको शिव की ओर ले चलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। साहब ने कहा कि आइए शिव की ओर ले चलते हैं। साहब ने जब कहना शुरू किया लोगों को तो आओ चले शिव की ओर कहा। साहब ये कह सकते थे कि आओ मेरे पास, मैं तुमको शिव की ओर ले चलूंगा। साहब ने ऐसा नहीं कहा। साहब ने कहा आइए साथ में चलते हैं, मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, चलिए। ये रास्ता है, ये तरीका है, मंजिल सामने है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आओ मुझे पकड़ो, मेरे पास आओ, मेरे साथ, मैं ही तुमको पहुंचाऊंगा। साहब ने कहा हर आदमी वहां तक जा सकता है, सिर्फ रास्ता मैं बता रहा हूं, तरीका मैं बता रहा हूं। साहब ने अपने लेख में एक जगह लिखा भी है, कविता बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग भी जानते होंगे। मैं हूं सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। यानी साहब ने कहा कि मैं मील का पत्थर हूं, मुझे देखो, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, मुझको पकड़ कर बैठोगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए साहब को हमको मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने साथ रखना है, उनके सानिध्य में रहना है, वरना रास्ता भटकने का खतरा रहेगा। इसलिए माइलस्टोन को देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। माइलस्टोन के रूप में साहब दीदी हमारे खड़े हैं हमारे हमको रास्ता दिखाने के लिए। अभी काफी देर से आप लोग बैठे हैं, धूप में भी, धूप बाहर भी मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि कई दफे आपने देखा होगा कि अमूमन कुएं के मुंडेर पे दाग लगा रहता है, जो रस्सी के चलने से होता है। जो बाल्टी खींचते हैं लोग, उससे रस्सी जो बंधी होती है वो उस पत्थर के मुंडेर पे या सीमेंट के मुंडेर पे भी दाग कर देती है। यानी एक पतली सी रस्सी उस पत्थर के मुंडेर को भी घिस के अपना रास्ता निशान छोड़ जाती है। तो हमको आपको भी यही करना है, निरंतर प्रयास करना है। बाकी ईमानदारी से, अच्छी मंशा से किया गया कोई भी कार्य परिणाम देता है। अपने गुरु के चरण में आपको, हमको, सबको अपना प्रयास निवेदित कर देना है, वहाँ रख देना है, बाकी गुरु के ऊपर छोड़ देना है।